और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मियां वाले बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है अब जमीयत। हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। महमूद मदनी ने यह याचिका दायर की है और सीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। याचिका में आपत्तिजनक शब्द मियां का जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। शुरुआती मारपीट के बाद ये मामला बढ़ गया और इसके बाद कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। इसके बाद गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। शांति कायम करने के लिए आसपास के पुलिस स्टेशनों से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है। कितनी भयावह होगी ये आगजनी, इसके सबूत जी न्यूज के कैमरे में कैद हो गए। एक दो नहीं बल्कि कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। एक समुदाय के आपराधिक तत्वों ने दूसरे समुदाय के सदस्यों के साथ मारपीट की। जैसे ही हमले की खबर पूरे गांव में फैली, दूसरा समुदाय गुस्से में आ गया और हमला करने वालों के घरों पर अटैक कर दिया। दूसरी हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये गैस का सिलेंडर नजर आ रहा है और संभवतः ये ब्लास्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीर है वो ये बयां कर रही है कि किस तरह से आगजनी यहाँ की गई है और पूरी तरह से यहाँ जो सामान थे वो जल के राख हो चुके हैं। गुस्साई भीड़ ने न सिर्फ घरों में तोड़फोड़ की बल्कि बच्चों की साइकिल और गाड़ियों में भी आग लगा दी। हिंसा की खबरें मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गए, स्थिति पर काबू पाया। उत्तराखंड के रुड़की में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा पर दो गुट भिड़ गए। मामूली सी कहासुनी के बाद हुए इस विवाद ने दो लोगों की जान भी ले ली। अब पूरे इलाके में हिंसा के बाद यहां निशान दिखाई दे रहे हैं। हिंसा के दौरान किस तरह एक दूसरे पर पत्थर चले, ये उसकी तस्वीरें हैं। वीडियो में देखिए, शोभा यात्रा दिखाई दे रही है और कुछ लोग छतों पर दिखाई दे रहे हैं। छतों से पथराव किया जा रहा है। एक दूसरे पर खूनी पत्थर दोनों तरफ से बरस रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि बात आगजनी और फायरिंग तक पहुंच गई। देखते ही देखते पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया। पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। एहतियातन तौर पर यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई गई है और जो बताया जा रहा है कि जिन्होंने ये उपद्रव मचाया, जिन्होंने आगजनी और फायरिंग और पत्थरबाजी घटना को अंजाम दिया है, उन तक पुलिस पहुंच चुकी है। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। फॉरेंसिक जांच की जा रही है, लेकिन एक ही समुदाय के दो गुटों में हुई हिंसा ने दो लोगों की जिंदगी छीन ली है। उत्तराखंड के कोटद्वार में दुकान के नाम में बाबा शब्द को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी हो चला है। इस विवाद में अब अपना नाम मोहम्मद दीपक बताने वाले शख्स को राहुल गांधी का साथ मिला है और उसके समर्थन में पोस्ट भी किया, जिसमें राहुल गांधी ने दीपक को भारत का हीरो बताया। लेकिन इस दौरान उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार पर निशाना भी साधा। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा कि दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने इसके साथ ही दीपक को तुम बब्बर शेर जैसा कर दिया, जिसके बाद अब इस मामले में सियासी रंग भी चढ़ गया है। बता दें कि पूरा विवाद 28 जनवरी को हुआ था, जब कुछ हिंदुओं ने मुस्लिम युवक की दुकान के नाम पर आपत्ति जताई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में मोहम्मद दीपक हीरो हैं या रीलबाज। वहीं बजरंग दल के ऐसे छुट भैया बदमाशों का दांव यहाँ उल्टा पड़ गया है। दोबारा शायद ऐसा करने पर 10 बार सोचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में एक बार फिर छोटी सी बच्ची चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि मासूम की शिकायत ऐसी थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुरा दिए। बच्ची की मासूमियत ने यहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए। जनता दर्शन में सीएम योगी ने इस मासूम बच्ची की फरियाद सुनी। क्या है बताओ? एडमिशन। कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी में। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी। अब तक कहाँ पढ़ते थे? बच्ची ने सीएम को कविता भी सुनाई। शेर बच्चे, शेर बच्चे, शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं। बच्चे की कविता सुनकर सीएम योगी मुस्कुराते हुए नजर आए और बिना देर किए समस्या का समाधान भी कर दिया। इनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका। यानी जनता दर्शन सिर्फ शिकायत सुनने का मंच नहीं है, बल्कि भरोसे का उदाहरण भी है।